पूर्ण रूप से लागू हो जाए। छात्रों के सम्मान में किसी कानून लागू करो। तो हम तो 85% है SC ST OBC के लोग हैं, लेकिन विरोध कर रहे हैं। ये कहीं न कहीं विरोध करने का मतलब ये है कि आप जो है जातिवाद को बढ़ावा दे रहे हो। स्टूडेंट लोग उन लोग तिलमिला गए हैं। अगर UGC कानून लागू नहीं किया गया तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री आवास को भी घेराव करेंगे और यहाँ से पूरे प्रदेश को उठा के दिल्ली को भी जाम करने का काम करेंगे। सरकार की दोहरी मानसिकता ये है कि एक तरफ वर्तमान की जो भाजपा सरकार है उन्होंने UGC कानून लेकर आया। यह अधिकार हमारा है, हम ये अधिकार मांग रहे हैं, न कि हम भीख मांग रहे हैं। हम अपना अधिकार मांग रहे हैं सरकार से। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि सदियों से आप सभी इस बात से भली भांति परिचित हैं कि जो 15% लोग हैं उनका कब्जा जो है शासन सत्ता से लेकर हर एक चीज़ों पर बना हुआ है। सरकार को शर्म आनी चाहिए कि आज संसद की आवाज़ जो है सड़क तक आ गई और हम सड़कों पर बैठ कर ज्ञापन सौंप रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार को शर्म नहीं आ रही है और अपने पुलिस प्रशासन को आगे कर रही है। जो बोलते हैं कि जब जब शासन डरती है पुलिस को आगे करती है, वही चीज़ें यहाँ पर लागू हो रही है। हम अपना हक मांग रहे हैं, नहीं किसी से भीख मांगते। क्रांतिकारी जय भीम। भारत में कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज में भेदभाव को रोकने के लिए UGC यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने 13 जनवरी 2026 को नए नियम लागू किए हैं। बताते चले कि 2012 में जो नियम थे UGC के, जिसके अंतर्गत भेदभाव की परिभाषा तय की गई थी, उसे अब रिप्लेस कर दिया गया है 13 जनवरी 2026 में जो नए नियम लागू किए गए हैं। जो पहले नियम थे वो केवल भेदभाव आधारित को डिस्क्राइब किया गया था, लेकिन जो नए नियम बनाए गए हैं उसमें जातिगत भेदभाव की अतिरिक्त परिभाषाएं दी गई है और इसी को रिप्लेस करने की बात की गई है। जैसे ये नियम आया उसके बाद से तरह तरीके से विरोध शुरू हो गए और कई जगहों पर प्रोटेस्ट भी देखा गया। लेकिन UGC एक्ट के इसी समर्थन को लेकर आज छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भीम आर्मी एक विशाल रैली निकाली है और यहाँ पर हजारों की तादाद में लोग उसको समर्थन देने के लिए पहुंचे और उनका कहना है कि जल्द से जल्द तत्काल प्रभाव से UGC एक्ट का ये जो नियम है वो लागू किए जाए। आखिर क्या मांगे हैं सरकार की तरफ से, इन्होंने ये क्यों सरकार से क्यों विरोध जता रहे, क्या इनकी मांगे, एक एक करके समझते हैं। भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश आजाद जी हमारे साथ हैं। आज राजधानी रायपुर में ये बड़ी विशाल रैली निकाली जा रही है। UGC एक्ट को लेकर आपका क्या कहना है, क्यों ये रैली निकाली जा रही है, सरकार से आप लोगों का क्या मांगे हैं? देखिए, हम तो चाहते हैं UGC कानून जो है पूर्ण रूप से लागू हो जाए। सरकार इस कानून को लेकर के आई, लेकिन इसके विरोध में कौन खड़ा हुआ? कुछ चंद लोग खड़ा हुए। भाई, UGC कानून जो है सबके लिए, विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी में सबके लिए समानता का आधार हो, जाति भेदभाव न हो, लिंग को देकर भेदभाव न हो, लेकिन क्यों हो रहा है और लोग विरोध क्यों कर रहे हैं? जब वो विरोध कर सकते हैं इसके विरोध, तो हम तो 85% है SC ST OBC के लोग हैं और ये सबके लिए है ना। उसमें देखिए OBC के लिए भी लिखा गया है, अल्पसंख्यक के लिए भी लिखा गया है, तो सबके लिए समान है, ये सबके लिए समानता है। अब जिनको लग रहा है कि भाई ये कानून लागू हो जाएगी तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, तो या तो आपकी सोच गंदी है। कानून तो सबके लिए बना है। हम चाहते हैं इस कानून को तत्काल से तत्काल सरकार द्वारा लागू करवाया जाए। सुप्रीम कोर्ट के हम उनके आदेशों का पालन करते हैं, हमारे लिए सर्वोच्च है, उनका भी जो आदेश आएगा उसका पालन करें। तो पूरे देश में जब ये विरोध चल रहा है तो हम भी आज छत्तीसगढ़ से समर्थन दे रहे हैं कि UGC कानून जल्दी से जल्दी लागू किया जाए। लेकिन विरोध कर रहे हैं, ये कहीं न कहीं विरोध करने का मतलब ये है कि आप जो है जातिवाद को बढ़ावा दे रहे हो, है ना। भाई, धर्म के नाम पर लड़ा रहे हो तो कम से कम, अरे मंदिर मस्जिद करके आप राजनीति कर रहे हो तो विद्यालय को तो छोड़ो। विद्यालय को छोड़ने का काम नहीं कर रहे। इसके लिए हम समझ रहे हैं, जिस प्रकार से मैं आपको थोड़ा सा आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। 1990 में जब मंडल कमीशन लागू हुआ OBC के लिए, उसमें उनको आरक्षण प्राप्त हुआ था, उसके विरोध में सबसे पहले स्वर्ण उतरे। आज ठीक उसी प्रकार जब OBC समाज को जोड़ दिया गया है, अल्पसंख्यक वर्ग को जोड़ा गया है, तो ये छोटे अल्पसंख्यक के लोग जो है, जो मनुवाद से ताल्लुकात रखते हैं, स्वर्ण लोग, उन लोग तिलमिला गए हैं कि भाई इनको बराबर का हिस्सेदारी मिलेगी तो कहीं ना कहीं हमारा जो है हनन होगा। ऐसा नहीं, बराबर सबके लिए है। आप समानता तो दिखाओ, आप समानता नहीं दिखा रहे, तो ये सीधा सीधी हमारे बहुजन समाज के लोगों को SC ST OBC को समझना पड़ेगा कि आपके अपने कौन है और पराये कौन। जिस प्रकार से पूरे भारत देश में तमाम विश्वविद्यालयों में छात्रों के साथ जातिगत प्रताड़ना, जातिगत भेदभाव, यहाँ तक कि वहाँ के कुलपति के द्वारा, वहाँ के प्रोफेसर के द्वारा दलित छात्रों के साथ, OBC छात्रों के साथ, ST के छात्रों के साथ जातिगत प्रताड़ना किया जाता है। भारत देश में सबसे
एक बड़ी दो घटना आपके सामने रखना चाहूँगा। हमारे भाई रोहित वेमुला के साथ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन किया गया, उनको इतना प्रताड़ित किया गया कि वो आत्महत्या करने पे मजबूर हो गए। उनको हॉस्टल से भी निकाला गया, उनके साथ हैदराबाद यूनिवर्सिटी में भेदभाव किया गया। इसी प्रकार से पूरे भारत देश में जितने भी यूनिवर्सिटी हैं उसमें लगातार जातिगत प्रताड़नाओं के मामले हमारे सामने आए हुए हैं। 2020 से लेके अभी 26 तक के लगभग 1100 से 1700 मामले देखने को मिलता है। इसी तरीके से सरकार की दोहरी मानसिकता हम सबके सामने प्रदर्शित हुई है। जिस प्रकार से यूजीसी एक्ट को लागू करना, फिर उतनी मजबूती से न्यायालय के समक्ष नहीं रखना, जिसके वजह से यूजीसी एक्ट में स्टे लग गया। इसका प्रमुख कारण ये भी है कि न्यायालय में कॉलेजियम सिस्टम होने के कारण हमारे हक अधिकार मान सम्मान की बातें नहीं होती है। हमारे मान सम्मान की जब बात आती है, हमें समान अवसर के लिए कानून बनाया जाता है, उस कानून को मनुवादी तबके के लोग वहाँ मुख्य जज बैठे हुए हैं जिनके द्वारा कानून को रोक दिया जाता है। उसी के विरोध में आज भीम आर्मी के तमाम कार्यकर्ता, तमाम पदाधिकारी आज रायपुर राजधानी में उपस्थित हुए हैं। अगर यूजीसी कानून लागू नहीं किया गया तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री आवास को भी घेराव करेंगे और यहाँ से पूरे प्रदेश को उठा के दिल्ली को भी जाम करने का काम करेंगे। जिस प्रकार आप देख सकते हैं कि अभी यूजीसी एक्ट यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रांट कमीशन कानून लाया गया, जिस पर हम देखते हैं कि शिक्षा के स्तर पर जो भेदभाव किया जा रहा है एसटी, एससी, ओबीसी के साथ, हमारा विचार ये है कि शिक्षा जैसे एक पवित्र मंदिर पर इस प्रकार से भेदभाव नहीं होना चाहिए। जबकि ब्राह्मण का भी बेटा पढ़ेगा तो ए फॉर एप्पल पढ़ेगा, एसटी, एससी, एबीसी का, ओबीसी का बेटा भी पढ़ेगा तो ए फॉर एप्पल पढ़ेगा। जबकि शिक्षा व्यवस्था समान होने पर भी ये जातिगत भेदभाव से जो लोग अभी तक जूझते हमारे लोग आ रहे हैं, उस पर एक कानून आने पर ये मनुवादी लोग जिस प्रकार से विरोध प्रदर्शन कर इस कानून पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोक लगाई गई है। हम चाहते हैं कि शिक्षा के संस्था पर, शिक्षा के जगह पर किसी प्रकार से जातिगत भेदभाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि भारत में किसी प्रकार से जाति के नाम पर इनकी प्रतिभा ना उभरे, वरन शिक्षा के वो विचार पर, शिक्षा के जरिए से हमारी प्रतिभा उभरे। सरकार की दोहरी मानसिकता ये है कि एक तरफ वर्तमान की जो भाजपा सरकार है उन्होंने यूजीसी कानून लेकर आया, ये देश संविधान से चलेगा, किसी के कहने से नहीं चलेगा। आर्टिकल 14, 15, 16, 17 में हमारे अस्पृश्यता का अंत किया गया है। 15, 14 में हमें समानता का अधिकार दे, लेकिन उसी समानता पे आधारित इस यूजीसी कानून को एक और सर्व समाज की बात करने वाले लोग, एक और सनातन हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले लोग आज इस देश में एससी, एसटी, ओबीसी के जो हक की बात है उसका विरोध करने के लिए लगे हैं। भीम आर्मी महिलाओं के लिए ही आवाज़ उठाती, खास करके क्योंकि महिलाएं ज़्यादातर पीड़ित हैं, उनके साथ बहुत गलत तरीके से अत्याचार होते जा रहा है। जैसे कि अभी छोटे बच्चियों के साथ भी बहुत कुछ बहुत ही मतलब अभद्र व्यवहार किया जा रहा है उनके साथ। सीधा कहूँ तो मैं रेप जैसा ये कर रहे हैं, तो छोटे छोटे बच्चियों को भी नहीं छोड़ा जाता है। उसके लिए हमारे भीम आर्मी हमेशा खड़ी है और अन्याय के खिलाफ हमेशा आवाज़ उठाती रहेगी। यह अधिकार हमारा है, हम ये अधिकार मांग रहे हैं, न कि हम भीख मांग रहे हैं, हम अपना अधिकार मांग रहे हैं सरकार से। और आपके चैनल के माध्यम से मैं सरकार को कहना चाहती हूँ कि एक यूजीसी एक्ट को लागू करें और हमें हमारा हक अधिकार को हमें दें। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि सदियों से आप सभी इस बात से भली भांति परिचित हैं कि जो 15% लोग हैं उनका कब्जा जो है शासन सत्ता से लेकर हर एक चीज़ों पर बना हुआ है। वही चीज़ें जो है आज अभी जो आधुनिक समय है उस पर भी लागू हो गई। आज 85% लोगों की हकों की बात आई तो 15% लोग सड़कों पर उतर गए और यूजीसी की जो बिल है उस पर स्टे लगवा दिया, रोक लगवा दिया। आखिर ऐसा क्यों? आप महिलाओं की बातें की दीदी से कि महिलाओं के लिए भी भीम आर्मी है, तो ऐसा क्यों बोल के, तो सदियों से लेकर महिलाओं को दबाया ही गया है। आप आर्थिक क्षेत्र से ले लीजिए, आप शिक्षा के क्षेत्र पे ले लीजिए,
आप समानता के क्षेत्र पे ले लीजिए, हर एक क्षेत्रों में महिलाओं को दबाया ही गया है, पहली बात। और पहली बात है जो यूजीसी की बिल है उस पर सरकार की रोक लगाने की एक ही मंशा मेरे को दिखती है। मैं एक शिक्षित और तार्किक हूँ और मैं एक ही चीज़ें देख पा रही हूँ कि जो 15% लोग हैं वो कहीं ना कहीं जो है उन पर हावी हो रहे हैं, जो सरकार जो है उनकी गुलामी कर रही, किसी न किसी तरीके से जो है उनके नीचे जो है वो दबी हुई है, इसीलिए जो है उनकी बातें मार रही हैं। अगर सरकार जो है शासन पर जो बैठे सरकार है अगर वो ईमानदार होती तो जो 85% लोगों की जो हक है, जो अधिकार है, जो यूजीसी बिल है उस पर लागू करती। लेकिन सरकार को शर्म आनी चाहिए कि आज संसद की आवाज़ जो है सड़क तक आ गई और हम सड़कों पर बैठ कर ज्ञापन सौंप रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार को शर्म नहीं आ रही है और अपने पुलिस प्रशासन को आगे कर रही है। जो बोलते हैं कि जब जब शासन डरती है पुलिस को आगे करती है, वही चीज़ें यहाँ पर लागू हो रही। यदि आज यूजीसी बिल लागू हो जाता है तो कल के डेट में जो रोहित वेमुला मरे थे वो नहीं मरते। कल के डेट में एक जो बच्चा था राजस्थान में, वो घड़े से पानी पीने के लिए उनकी हत्या हुई थी, मरे थे, वो नहीं होता। आज आप कहीं पर देख लीजिए, कॉलेज में देख लीजिए, स्कूलों में देख लीजिए, समाज में देख लीजिए, हर एक क्षेत्र पर जो है भेदभाव होता रहता है। यूजीसी बिल को लागू करना इसलिए आवश्यक है ताकि SC ST OBC के जो छात्र छात्रा हैं वो आगे बढ़ सके। यूजीसी बिल का जो है संक्षेप में मतलब होता है कि सभी तरीके से सभी विश्वविद्यालयों में, कॉलेजों में, स्कूलों में जो है छात्राओं को समानता से और उच्च शिक्षा प्रदान करना। यदि सरकार में शर्म होगी, सरकार में समझ होगी तो यूजीसी बिल को लागू करें। जैसे कि आप सभी देख सकते हैं कि हम यहाँ पर जो है भीम भारत एकता मिशन छत्तीसगढ़ के लोग यहाँ पर जो आज ज्ञापन सौंपने आए हैं वो संवैधानिक और शांतिपूर्ण तरीके से हम रैली कर रहे हैं। यदि जो है शासन और सरकार जो है हमारी बातों को नहीं मानती, यूजीसी बिल लागू करने का काम नहीं करती, तो यह जो शांतिपूर्वक रैली है वो कल जन आक्रोश में परिवर्तित होगा और इसके जो भी क्षतिपूर्ति होगी उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण हमारा छत्तीसगढ़ का सरकार होगा, भारत का सरकार होगा। इसलिए मैं आप लोग के चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगी कि ईमानदारी पूर्वक तार्किकता दिखाते हुए, शिक्षित दिखाते हुए जो यूजीसी बिल को लागू किया जाए और 85% जो लोग हैं उनके हकों को उनको दिया जाए। हम अपना हक मांग रहे हैं, नहीं किसी से भीख मांगते। क्रांतिकारी जय भीम। तो देखा अभी आपने कि किस तरीके से भीम आर्मी की अपनी मांगे हैं और सदन की जो चर्चा है वो सड़क पर आ चुकी है। सीधे तौर पर भीम आर्मी का कहना है कि अगर यूजीसी एक्ट को तुरंत यानी तत्काल प्रभाव से लागू नहीं किया गया तो ये लड़ाई जन आक्रोश में बदल जाएगी और अपने हक के लिए इसी तरीके से आवाज़ उठाती रहेगी। और कई सारी बातें यहाँ पर भीम आर्मी के सदस्यों द्वारा रखी भी गई हैं और विशाल रैली के माध्यम से सरकार को चेतावनी दी है, ज्ञापन सौंपा गया है राज्यपाल को यहाँ पर और राष्ट्रपति के नाम पर ये ज्ञापन सौंपा गया है। अब देखना होगा कि सरकार इस पर कब से कितना जल्दी यहाँ पर एक्शन लेती है और जल्द से जल्द इस पर निर्णय सुनाती है और क्या वाकई यूजीसी एक्ट क्या जल्द से जल्द लागू हो पाएगा, ये देखने वाली बात होगी। इस पर हम आपको यूं ही अपडेट दिखाते रहेंगे। आंदोलन की खबर राजधानी रायपुर से पूनम ऋतु सिंह, कैमरा पर्सन कलीम परवेज के साथ। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और द लेंस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी पत्रकारिता की ताकत जरूर बनिएगा। द लेंस ऐसे ही मुद्दे आंदोलन की खबर के जरिए आप तक यूं ही पहुंचाता रहेगा। कैमरा पर्सन कलीम परवेज के साथ द लेंस के लिए पूनम ऋतु सिंह। देश दुनिया की रखी खबर हर रोज हर शाम कानो कान सुनते रहें द लेंस पॉडकास्ट। रही अपडेट लेंस के साथ।